कौन है जो कभी ओवरथिंक नहीं करता? हम सभी कभी ना कभी ओवरथिंक करते ही हैं। क्या ओवरथिंक करना बहुत बुरा है? नहीं। कभी कभी ओवरथिंकिंग की नीड होती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि माइंड का तो फीचर ही है सोचना, और कभी कभी किसी मैटर पर ज़्यादा सोचना चाहिए। लेकिन क्या अक्सर आपके साथ ओवरथिंकिंग होती है? किस किस तरीके की ओवरथिंकिंग होती है? हेल्दी और अनहेल्दी ओवरथिंकिंग क्या होती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेरे ऐप में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस हैं, अभी डाउनलोड कर लीजिए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप जो एक मास्टरपीस है और आपकी ओवरथिंकिंग को ब्रेक कर कर आपको एक नया रास्ता दे देगी अपनी ज़िंदगी को वापस से एक खुशहाल ज़िंदगी बनाने में, तो उसको भी आज ही पढ़िए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओवरथिंकिंग के टाइप्स के बारे में। वरीज अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में चिंता करते रहना। कल क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई टेंडर पास होना है, अगर मेरा टेंडर पास नहीं हुआ तो क्या होगा। एग्ज़ाम है किसी का स्टूडेंट का, तो एग्ज़ाम में क्या होगा, मैं भूल गया तो क्या होगा। और कई बार तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की चिंता होने लगती है जिसके बारे में आप सर्टेन भी होते हैं, आपको पता भी है कि सब कुछ ठीक जाएगा, लेकिन फ्यूचर को लेकर आपके दिमाग में बार बार कुछ अनसर्टेनिटी के थॉट्स चल रहे हैं। और वो अनसर्टेनिटी के थॉट्स व्हाट इफ, यानी कि अगर ऐसा हो गया तो, इससे शुरू होकर फ्यूचर को इनसिक्योर बना रहे हैं। और जब फ्यूचर आपको इनसिक्योर दिखेगा तो डेफिनेटली माइंड हमारा सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पे चलता है, वो आपको सेफ फील कराना चाहता है, तो वो ज़्यादा ही सोचेगा। कई बार तो ऐसा होता है ना, हमें एक ट्रिप पर भी जाना होता है, तब भी हम एक्साइटेड में फ्यूचर के लिए फैंटेसी क्रिएट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वहाँ पर जाकर ये करना है, वो करना है, ऐसे घूमना है, ये खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें यू नो सोचना। तो पॉजिटिव वे में हम नहीं मानते उसको कि वो ओवर थिंकिंग है, होती तो वो भी ओवर थिंकिंग है। तो एक तरीके की ओवर थिंकिंग होती है जिसमें आप प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट होकर फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं। कई बार नेगेटिवली सोच रहे हैं तो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और कई बार एक्साइटमेंट में होकर आप कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका माइंड अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा काम कर रहा है। एक होती है र्यूमिनेशन अबाउट द पास्ट, मतलब पास्ट के बारे में आपके विचार चल रहे हैं। कुछ आपने किया, वो मोमेंट वहीं पर ख़त्म हो गया, वो एक्ट वहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन आप अभी भी उसी थॉट प्रोसेस में हैं। मैंने जो कहा था वो सही किया था या नहीं किया था, मैंने इस चीज़ को इतने में ख़रीदा, वो सही था या नहीं सही था, किसी ने कोई बात बोल दी, उसको माइंड में आप रिप्ले कर रहे हैं। ये बात बोली थी, अच्छा मैंने ऐसा कहा था, अच्छा मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा था। मतलब पास्ट जो बीत गया उसको लेकर आप, चाहे किसी अपनी मिस्टेक को लेकर, कोई एक्ट हुआ है अच्छा बुरा, किसी भी चीज़ को लेकर आप दिमाग में बार बार उस कैसेट को जो रिकॉर्ड हो चुकी है आपके दिमाग में, उसको रीप्ले कर रहे हैं। तो इस तरीके से ओवर थिंक करना भी कोई हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये भी आपको प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। चाहे आप फ्यूचर के बारे में सोचें या आप पास्ट के बारे में सोचें, दोनों में ही आप प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप पास्ट में जाकर भी कुछ नहीं कर सकते, आप फ्यूचर में जाकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड के पास केवल प्रेजेंट में कुछ करने की पावर होती है। तो आप पास्ट को या फ्यूचर को किसी भी चीज़ को लेकर अगर ओवरथिंक करेंगे तो बस वो आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस तो आपको क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर आप पास्ट को रिवाइंड करेंगे तो भी आपको अपने एक्शंस को लेकर बड़े जजमेंटल हो जाएंगे। क्या किया जाना था, क्या बोलना था, और इस तरीके से किसी ने बोला तो उसका ऐसा जवाब देना था, तो वहाँ पर भी आप बड़े जजमेंटल क्रिटिकल हो जाएंगे और चीज़ों को बदलना चाहेंगे और हेल्पलेस फील करेंगे, क्योंकि कुछ हो तो पाएगा नहीं। फ्यूचर में जाकर आप सेफ फील करना चाहेंगे, कुछ क्रिएट करना चाहेंगे, तभी भी हेल्पलेस फील करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जाकर कुछ क्रिएट करने की पावर तो है नहीं। सो दोनों ही तरीके की थिंकिंग आपको प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देंगी, तो अनहेल्दी होती है। इसी तरह से बिग पिक्चर ओवर थिंकिंग, कई बार पर्सन इस तरीके की ओवर थिंकिंग करते हैं ना, मैं कौन हूँ, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, क्या मैं राइट रिलेशनशिप में हूँ नहीं हूँ, मतलब बहुत सारी माइनर सी डिटेल्स नोटिस कर करके एक ब्रॉडर पिक्चर की ओवर थिंकिंग में लग जाते हैं। तो बिग पिक्चर ओवर थिंकिंग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ
थॉट लेवल पर बार बार अपने आप को कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका जवाब भी एक्चुअल में आप ही को डिसाइड करना है, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन आपको नहीं बताएगा। अगर आपने बोला मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, किसी और से पूछेंगे तो वो कैसे बता सकते हैं आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? तो आप ही को ही पता करना है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो कभी भी आपकी बिग पिक्चर ओवर थिंकिंग हो रही हो आपके अंदर, तो तब अपने आप को 30 डेज के ट्रायल पर डाल लीजिए और देखिए जरा कि क्या एरिया है ऐसा जिसमें काम करने में आपको मजा आता है। तो आप आराम से जज कर पाएंगे कि अच्छा ये मेरी कॉलिंग है, या आप अपने आप को किसी भी तरीके से और कुछ चीज, मैं कौन हूँ, है ना। कई बार ऐसे लोग मेरे को सवाल करते हुए आते हैं, मैम मैं बॉडी हूँ, माइंड हूँ, सोल हूँ, या मैं बियॉन्ड दैट कुछ पावर हूँ। सो ये कुछ ऐसे वो होते हैं क्वेश्चंस जिनके आंसर्स हमेशा डिफर करते हैं। अगर आप 100 लोगों से बोलोगे तो 100 लोग कुछ अलग अलग अपने ओपिनियन, तो इनके कुछ फिक्स्ड आंसर नहीं होते हैं। और आपका मन चाहता है एक फिक्स आंसर चुनना कि कोई ये बता दे कि बस यही होता है और मेरी थिंकिंग रुक जाए। नहीं, ऐसा नहीं रुकेगी, ऐसे तो दिमाग चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कई बार हमें बिग पिक्चर अपने गोल्स की भी क्रिएट करनी होती है, जिसमें हम एक बहुत बड़ा गोल सेट कर रहे होते हैं और उसके लिए सब गोल सेट कर रहे होते हैं किसी भी वे में, चाहे आपकी बिग पिक्चर लाइफ को लेकर है, उसके पर्पस को लेकर है, या किसी गोल को लेकर है। अगर आप ओवरथिंक कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद बहुत सारे पॉइंट्स को, फैक्ट्स को, अपनी फीलिंग्स को कंसिडर कर किसी एक ना एक थॉट प्रोसेस पर तो फिक्स होना ही पड़ेगा ना, तभी ये चेन रुकेगी। अदरवाइज ये तो चेन चलती ही चली जाएगी। तो इसको ब्रेक करना भी आपके हाथ में है। तो ये जो बिग पिक्चर ओवर थिंकिंग है, ये भी अगर लिमिट में की जाए तो ठीक है, अगर लिमिट से बाहर हो तो ये भी अनहेल्दी बन जाती है। इसी तरह से माइंड रीडिंग, assumptions, माइंड रीडिंग यानी कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे ने जो बिहेवियर किया है उसके पीछे की भी assumptions, जो आपका रीजन हो सकता है वो भी आप खुद ही एज्यूम करते रहते हो। सो जब आप खुद ही एज्यूम करोगे, आप ये सोचोगे कि दूसरे का पीछे का जो एक्शन है वो ये है और उसने जो मुझे कहा उसके पीछे का मतलब ये होगा, मतलब इस तरीके से आप दूसरों के एक्सप्रेशंस को इंटरप्रेट करना, उनके एक्शंस को इंटरप्रेट करना, अगर वो साइलेंट भी है तो उनकी साइलेंस को इंटरप्रेट करना चालू रखोगे, तो ये तो आपकी अजम्पशंस है। और आपकी अजम्पशंस किस बेस पर हो रही है? आपकी खुद की लर्निंग के बेसिस पर हो रही है, क्योंकि ये जो आप एज्यूम करते हो ये किस बेस पर करते हो? आप अपनी जो पास्ट लर्निंग हुई हुई है उसके बेसिस पर करते हो, क्योंकि माइंड का क्या काम है? जो भी आपकी पास्ट लर्निंग हुई हुई है उसके बेसिस पर कुछ एज्यूम कर आपको सर्व करना। तो आपके अंदर जो लर्निंग है उसके बेसिस पे जो आपने अजम्पशन किए हैं उनका रियलिटी में वैसा कनेक्शन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये तो कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कभी कभार तुक्के से कुछ ऐसा निकल जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो ये भी आपके दिमाग में बस चलती रहेगी और आपको किसी भी एक अच्छे कंक्लूजन पर पहुंचने नहीं देगी। तो आप अगर इस तरीके की ओवर थिंकिंग करते हैं तो भी आपको बंद ही करनी है। एज्यूम करने की कोशिश मत कीजिए। आप कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है कि आपको सब पता है कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप इसको भी करके अपने आप को ही डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं इनडिसिसिवनेस, मतलब आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है, लोग आज क्या पहनना है इसका भी डिसीजन नहीं ले पाते, क्या खाना है, उनको कोई पूछे कि क्या खाना है, हाँ रेस्टोरेंट में मेन्यू भी देख रहे हैं तो उनको बड़ा डिसाइड करने में दिक्कत आती है, बड़ा ओवर थिंक करते हैं। कई बार जो है ना मेन्यू को लेकर, कपड़ों को लेकर, जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर, किसी को कोई फेवर करना हो, किसी भी उसमें इनडिसिसिवनेस, मतलब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। आप ये देखना है कि डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। क्या आपके पास डिसीजंस कुछ गलत हो गए हैं जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ फियर है, या आपने कभी लाइफ में डिसीजन ही नहीं लिया है, उसकी वजह से आपके अंदर कोई ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, आपका इन जनरल सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस लो है, क्या रीजन है, या दूसरे लोगों आप पर ज्यादा हावी हुए हुए हैं और हमेशा आपको डिपेंडेंट रखा है। ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में इनमें से कुछ भी ऐसा हुआ होगा तो उसको बहुत इनडिसिसिवनेस होगी, वो अपने लिए कोई डिसीजन अच्छी तरह से ले ही नहीं पाएगा और उसको भी कॉन्टिन्यूसली ओवर थिंकिंग, अगर मेरा डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा, इसका इतना नुकसान हो जाएगा तो होगा। तो डिसीजन लेने से पहले सोचना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना और उसमें फियर्स ऐड करना और उसमें अपने ऊपर भरोसा बिल्कुल खत्म कर देना, ये बहुत बड़ा पाप है। इस तरीके की ओवर थिंकिंग भी आपको स्ट्रेस में डाल देगी, वो धीरे धीरे एंजाइटी में, आपके सेल्फ एस्टीम इश्यूज से लेकर डिप्रेशन तक, कहीं तक भी पहुंचा सकती है आपको इस तरीके की ओवर थिंकिंग। इसी तरह से होपलेसनेस,
कई बार क्या होता है कि किसी इंसान को कुछ मदद की ज़रूरत है, उसको कोई फेवर नहीं कर रहा है, तो इंसान होपलेस फील कर रहा है। आप किसी दूसरी सिटी में गए हैं, मान लीजिए आपका सामान चोरी हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कोई हेल्प नहीं मिल रही है, होपलेस फील कर सकते हैं। कई बार किसी पर्सन को जो है ना कोई बीमारी हो गई है जिसका भी कोई सॉलिड इलाज नज़र नहीं आ रहा है, तो वो पर्सन होपलेस फील करता है और बहुत सोचता है क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बाद मेरे अपनों का क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारी जो है ना थॉट्स उसके दिमाग में चलती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा होपलेसनेस होती है। अब होपलेसनेस हो रही है तो उसके अंदर क्या है, डार्क है, बिल्कुल अंधेरा है, तो उसके अंदर के थॉट्स कैसे होंगे, ऑफ कोर्स नेगेटिव ही थॉट्स होंगे सारे के सारे। और जब अंदर आपके डार्क आ गया और सारे नेगेटिव थॉट्स की चेन चल रही है, तो इस वाली जो थिंकिंग है उसकी चेन आसानी से ब्रेक नहीं होती। उसकी चेन ब्रेक होती है कई बार लोगों के सुसाइड पर। जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी से होपलेस फील करने लग जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, और बहुत सारे लोग होपलेस फील कर कर, कॉन्टीन्यूसली ओवरथिंक कर कर, कुछ महीनों सालों तक सफ़र कर कर अपनी लाइफ को भी एंड कर देते हैं। तो इस होपलेसनेस की सिचुएशन में आप एकदम से नहीं पहुंचते हैं। इस टाइप की ओवर थिंकिंग ये सालों की रॉन्ग थिंकिंग का, आपके रॉन्ग लाइफस्टाइल का नतीजा है, जहां पर आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर आपके अंदर बहुत डार्क आ गया है और आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले ही आपको बचाना है। जैसे आपको पता चले कि आप एक ओवर थिंकर हैं, तो आपको अपनी इस हैबिट को इमीडिएट इफेक्ट के साथ बदलना शुरू कर देना चाहिए। ओवर थिंकिंग पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है और मैं ओवर थिंकिंग पर अभी और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मिशन ही है आप लोगों की हेल्प करना, ताकि आप घर बैठे ही अपना ख्याल रख सके। तो अगर आपको लगता है कि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो होपलेस हो चुका है, तो उसके आसपास रहिए, उससे बात कीजिए, उसको होप दीजिए। कहते हैं ना, किसी को कुछ देना है सबसे अच्छा गिफ्ट तो वो है कि उसको उम्मीद दे दीजिए। जब आप किसी को उम्मीद देंगे तो उसके अंदर का अंधेरा छटना शुरू हो जाएगा। तो आगे समझते हैं होपलेसनेस के साथ वर्थलेसनेस। जब एक इंसान अपने आप को वर्थलेस समझता है कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं ऐसा हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम अगली, अदर्स आर बेटर देन मी, कुछ इस तरीके के उसके जो है ना अंदर के थॉट प्रोसेस को और बिलीफ हो जाते हैं। वो अपने आप को वर्थलेस मानने लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वो ही बहुत ओवर थिंक करता है। एक पर्सन जिसको लग रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, उसको कोई अपॉर्चुनिटी भी अगर मिलती है तो उसके अंदर की आवाज़ ऐसी होती है कि मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है। कोई दूसरा भी बोले ना कि कर सकते हो, उसको लगता है इनको लग रहा है, मुझे पता है ना नहीं होगा, उसमें भी बहुत ओवर थिंक। किसी अपॉर्चुनिटी में जाने का मन भी करेगा तो इतना सोचने का उस टाइम पर उसका दिमाग ऐसा हो जाएगा जैसे रुक ही नहीं रहा है, अनस्टॉपेबल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वर्थलेसनेस वाली जो है ना और थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें भी थॉट प्रोसेस डेफिनेटली नेगेटिव होता है और पढ़ाई कॉन्टिन्यूस होता है और सेल्फ क्रिटिसाइज करता रहता है वो पर्सन। अपने आप के लिए इतना क्रिटिकल होता है, इतना एनालिटिकल होता है। अब जब आप अपने लिए इतना क्रिटिकल हो जाएंगे, इतना टफ हो जाएंगे अपने लिए, तो इसकी चेन भी रुकेगी नहीं। तो वर्थलेसनेस कई बार होपलेसनेस को भी जन्म दे देती है। और यहाँ पर भी जब एक इंसान वर्थलेस फील करता है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं बोझ हूँ खुद पर भी, दुनिया पर भी, तो यहाँ पर भी इस तरीके की थॉट प्रोसेस जब कई सालों तक, महीनों तक चलता रहता है, तो यहाँ पर भी एक सुसाइड का रिस्क आ जाता है। तो आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है, बताना है कि आप वर्दी हो, ताकि कभी आपके जीवन में इस तरीके की नौबत ना आए और आप जो है ना सुरक्षित रहें। इसी तरह से हेल्पलेसनेस, कई बार एक पर्सन होपलेस, वर्थलेस और हेल्पलेस बिल्कुल फील करता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि अब किसी भी तरीके से कुछ मेरी हेल्प नहीं हो सकती। तो तीनों ही केस में उसके अंदर डार्कनेस होती है। अब हेल्पलेसनेस जब इंसान फील करता है तो उसके सामने बहुत सारे रिसोर्सेज होते भी हैं, कई बार उसका फाइनेंशियली अच्छा है लेकिन उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो एक पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है। कई बार उसके रिश्तों को समझाते समझाते भी कोई समझ ही नहीं रहा है, वो पर्सन हेल्पलेस फील करता है। जैसे मेरे पास एक सज्जन आए थे, सो वो अपने बेटे को बहुत समझा रहे थे, बेटा ड्रग्स की तरफ नहीं जाना है, ये नहीं है। वो लोग अच्छे खासे वेल ऑफ फैमिली से थे, अच्छा खासा उसके लिए उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर रखा था, लेकिन समझाते 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 भी उनका बेटा समझ ही नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा आतंकी हो गया था। पूरा घर में गाली गलौज करना, इवन अपने फादर पे भी हाथ उठा देना, तोड़ फोड़ करने से लेकर इतना सब कुछ वो कर रहा था। इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे और वो रो रो के बोलने लगे कि हर समय मेरे दिमाग में चलता है, ऐसा लगता है कि मैं अगर बॉडी से लेटा भी हूँ रात को तो दिमाग चल रहा है, सुसाइड करने का मन करता है। मैडम क्या करूँ? मैं आपसे यही सलाह लेने आया हूँ कि इसको कैसे समझाऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप हेल्पलेस फील करें या होपलेस फील करें या वर्थलेस फील करें, ये जो तीनों टाइप की ओवर थिंकिंग होती है बेसिकली ये एक्सट्रीम नेगेटिव होती है। और एक्सट्रीम नेगेटिव होने के साथ साथ जब आप इसके लूप में फंस जाते हैं तो इससे आपके अंदर सुसाइड की
फीलिंग डेवलप होने लग जाती है। सो कभी भी आप हेल्पलेस, होपलेस और वर्थलेसनेस के स्टेज पर आने से पहले ही अपने आप को समझ लीजिए, पकड़ लीजिए कि आप एक ओवर थिंकर हैं। समझ जाइए कि अगर कोई मोमेंट खत्म हो गया है, उसके बाद भी आपके दिमाग में वो बात चल रही है, तो आप ओवर थिंकर हैं। फ्यूचर के लिए आपके दिमाग में कॉन्टीन्यूसली चल रहा है कुछ, ओवर थिंकर है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ओवर थिंकर है। छोटे छोटे क्लूज के लेवल पर ही इसको, आदत को सुधार लीजिए, क्योंकि आप जब तक केवल थिंकिंग जोन में रहेंगे तो आप सोल्यूशन जोन में नहीं आएंगे। जब आप अपनी इस आदत को पकड़ लेंगे और थिंकिंग जोन से सोल्यूशन जोन में शिफ्ट होना सीख लेंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी भी टफ से टफ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ जाएंगी, फिर भी आप कुछ ना कुछ रियलिस्टिक वे में उसका सोल्यूशन अगर होता होगा तो निकाल लेंगे, और नहीं होता होगा तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका जीवन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। अगर मान लीजिए उनका बेटा नहीं जो है ना समझ रहा है, नहीं सुन रहा है, तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा ना, कि ठीक है भुगतो अपनी ज़िंदगी को, जब तुम्हें खुद समझ में आएगा, ज़िंदगी खुद सिखा देगी, तो तब भुगतना, जो होगा देखा जाएगा। हम जो अपने लेवल पर कर सकते थे वो कर लिया, लेकिन उसकी वजह से आप इतने ज़्यादा हेल्पलेस फील करें कि आप अपने जीवन को समाप्त करना चाहें, तो ये तो बड़ा गलत है। तो अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर किसी परिस्थिति को संभालने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, रिलैक्स रहना है। और अगर कोई परिस्थिति ऐसी है जो रियलिटी के रूप में सामने आई है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बस उसको एक्सेप्ट करना है, उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते, तो भी रिलैक्स रहना है, क्योंकि जीवन ऐसा ही होता है। कुछ चीज़ों को हम बदल सकते हैं और कुछ चीज़ों को बदले बिना ही एक्सेप्ट करना होता है। तो जब आप अपने आप को पहले ही जो है ना चेंज कर लेंगे, तब आप इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और अच्छा इस स्टेज तक आप कभी पहुंचे ही ना। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ कि इस स्टेज तक जहां पर एक पर्सन होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस फील करे, भगवान ना करे कि कोई भी कभी पहुंचे, वो पहले ही अपनी जिंदगी में अपनी आदतों को चेंज कर कर खुश रहना सीख ले। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके अंदर ओवर थिंकिंग किस तरीके की होती है, और आप लोग कहेंगे तो मैं ओवर थिंकिंग पर और 4-5 वीडियोस बना दूंगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग आज लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये वीडियो यूजफुल वीडियो है, तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और उनको हेल्प कीजिए उनकी थिंकिंग की चेन ब्रेक करने में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।